जय हिंद दोस्तों। अभी आपके क्लास में बहुपद चल रहा था और देखिए हम क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बोलना चाहते हैं। अगर एक्सरसाइज किसी से ना किताब से 2.3 चल रहा है तो ऐसा नहीं सोचना है कि हम एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 11 बना रहे हैं और ये क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आता है, क्यों पढ़ें नहीं पढ़ें, क्या फ़ायदा है, ये सब वो सब लंच फन। देखिए अगर हम कोई क्वेश्चन बताते हैं, जैसे अभी त्रिघात बहुपद चल रहा है, तो अगर हम त्रिघात बहुपद पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि त्रिघात बहुपद में सिर्फ त्रिघात बहुपदे नहीं है छिपा हुआ, उसमें हम आपको ये समझाते हैं कि शून्यक कैसे चेक करें। शून्यक अगर चेक करना है कि किसी भी बहुपद का शून्यक है या नहीं है, तो अगर हम त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ा रहे हैं तो कहीं न कहीं वह द्विघात बहुपद में भी काम कर जाता है। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं त्रिघात बहुपद के बारे में कि ये उसका शून्यक है, तो बाकी अन्य शून्यकों को ज्ञात करो। मान लो तो जब शून्यक ज्ञात करने के लिए बताते हैं तो कहते हैं ना कि पहले भागा दो, तो वहाँ पे हम भागा भी सिखाते हैं, फिर भागा देने के बाद जो आता है गुणनखंड भी सिखाते हैं। मतलब एक साथ 2-3 तरह के क्वेश्चन आपको बताया जाता है। लेकिन तुम लोग क्या सोचते हो, ये जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है। तो इस तरह से थोड़ा सा अपने आप में आपको लगने लगता है कि आप खुद से सोचने लगते हो कि मेरे लिए ये जरूरी नहीं है, मेरे लिए ये फ़ायदेमंद है, वो फ़ायदेमंद है। देखिए आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है, आपके लिए फ़ायदेमंद ये है कि अभी आप जितना अच्छा पढ़ोगे इतने अच्छा आपका मतलब 10th तो जाएगा ही जाएगा। 10th में तो 100% कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका आधा घंटा मैथ के पीछे जा भी रहा है तो इससे कोई नुकसान नहीं है। 24 घंटा में अगर आधा घंटा आप मैथ के पीछे दे भी देते हो तो भी आपके हाथ में 23.5 घंटा, वो 23.5 घंटा में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो। चलो भाई 10 घंटा सोते हो, बाकी टाइम पढ़ो, बाकी टाइम आपके पास है। लेकिन ये आधा घंटा अगर आप मन से अभी पढ़ रहे हो, अगर केसी सिन्हा किताब को फॉलो कर रहे हो, तो फिर आगे जाके आपको आईएससी में प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यही है कि आप लोग जो एनसीईआरटी सिर्फ फॉलो करते हो ना, बहुत अच्छा किताब है, हम उस किताब की पूजा करते हैं। लेकिन सच्चाई यही बात है कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद डायरेक्ट आईएससी में कूदोगे कि डायरेक्ट आईएससी का मैथ बनाएंगे, तो उतना सारा मैथ का आपके पास कलेक्शन नहीं होगा, क्वेश्चन का संग्रह नहीं होगा। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी अच्छा बात है। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, एग्ज़ाम नज़दीक है सर, तो क्या साल भर आप लोग झक मार रहे थे? साल भर जो पढ़े हैं उसका रह के रिवीजन करो, लेकिन आधा घंटा इसको चलने दीजिए। जैसे चल रहा है कुछ न कुछ सीख ही रहे हो, तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए पिछले दिन जो हम बताए थे 11 नंबर, वो क्वेश्चन क्या था उसको चाहे तो लिख दें या फिर बोल देते हैं कि है क्या। 11 के दूसरा नंबर क्वेश्चन ये था ना कि सत्यापित करें कि त्रिघात बहुपद के बगल में दी गई संख्याएं उनके शून्यक है। जैसे दूसरा नंबर x³ और -6x² प्लस में 11x और -6, 1 2 3। पहले तो ये साबित करना है कि शून्यक है, आपको प्रूफ करना है कि ये तीनों के तीनों जो नंबर दिया गया ये तीनों के तीनों इसका शून्यक है। पहले तो ये साबित करो कि शून्यक है। अगर साबित हो जाए कि शून्यक है तब शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करो। तो सबसे पहले ऐसे सिचुएशन में फोकस करना है कि बहुपद जो लिखा हुआ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। मतलब पहले बड़ा पावर हाँ है, फिर उससे छोटा पावर है, फिर छोटा पावर है, माने पहले पावर 3 है, ठीक है। फिर एक एक करके घटते जाना चाहिए, एक को कम होना चाहिए, 3 से 2, फिर 2 से 1, फिर 1 से 0। अगर इस सिचुएशन को फॉलो कर रहा है बहुपद, तो यहाँ पे छाटो पहले a बराबर कितना 1, फिर b बराबर कितना -6, और c बराबर कितना 11, और d बराबर कितना -6। a निकल गया 1, b निकल गया -6, c निकल गया 11, d निकल गया -6। a b c d हम सब छाट लिए, सब अलग अलग अपना सेपरेट कर लिए। अब हम चेक करते हैं कि जो 1 2 3 है वो इसका शून्यक है नहीं। तो आराम से कोई भी बहुपद का अगर शून्यक चेक करने के लिए बोले तो px बराबर पहले एक बार लिख लो, px इक्वल टू कितना x³ -6x² प्लस 11x -6, इसको लिख लिए। अब px के जगह पे एक बार कितना बैठा दो 1 बैठा दो। 1 मतलब 1 के क्यूब -6 गुने 1 के स्क्वायर प्लस 11 गुने 1 माइनस में 6। सबको जोड़ घटा गुना भाग करके देखते हैं। 1 के क्यूब एक ही रह गया, ई माइनस में 6 और प्लस में 11, ई -6। सबको अब ज़रा देखो, 1 है 11 है, जोड़ के 12 हो गया, -6 -6 -12 हो गया, कैंसिल 12 12 कैंसिल, मतलब 0 हो गया।
अगर जीरो आ गया है कट के जीरो, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई एक जो है इस बहुपद का शून्यक है, एक जो है इस बहुपद का शून्यक है। एक तो निकल गया, जरा दो पे चेक करते हैं। दो के लिए p और x की जगह पे दो बैठाते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप दो बैठाएंगे, तो दो रखना शुरू करो x की जगह पे। जैसे यहाँ पे x क्यूब है, तो x क्यूब मतलब हो गया 2 के क्यूब माइनस 6 गुने, यहाँ पे लिखेंगे 2 के स्क्वायर प्लस 11 गुने 2 लिखेंगे माइनस में 6। चेक करते हैं 2 के क्यूब कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसको चेक करो तो 2 के स्क्वायर 4, 2 के स्क्वायर 4, लेकिन 6 गुना करना है तो 2 छक्के मतलब 6 छक्के 24, अब प्लस में 11 दूनी 22 माइनस 6। अब देखो यहाँ 8 प्लस में है और 24 भी प्लस में है, तो 8 भी प्लस में 24 भी प्लस में, दोनों प्लस में, मतलब 8 प्लस और 8 प्लस 22 है, 24 बोल रहे हैं, 8 है और 22 है, दोनों को जोड़ दो तो 30 हो जाएगा प्लस में, 24 माइनस में और 6 माइनस में, तो माइनस में 24 और माइनस में 6, तो माइनस में हो गया 30। 30 प्लस 30 माइनस दोनों कैंसिल हो के मतलब 0 हो गया। थर्ड चेक करना है इसी तरह से p और x की जगह आप कितना बैठाना है, तीसरे नंबर पे x की जगह आप बैठाना है 3, तो 3 बैठा दीजिए, p और 3 बैठा दो 3 जहाँ x है। देखते हैं यहाँ पे x क्यूब है तो यहाँ पे रखेंगे 3 के क्यूब माइनस में 6 गुने एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर मतलब 3 के स्क्वायर प्लस में 11 गुने 3 हो गया माइनस 6। सबको गुना उना करो, शायद नीचे दिखाई नहीं दे, 3 तिया 9 तिया 27 आई हो गया, 3 तिया 9 और 9 छके 54 प्लस में 11 तिया 33 माइनस में 6। सबको जोड़ना है। देखिए 27 और 33 दिख तो रहा है यहाँ तक, 27 और 33 जोड़ेंगे क्योंकि दोनों प्लस है। यहाँ पर 27 देखो प्लस में और यहाँ पे 33 देखो प्लस में, अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ से 27 और वहाँ से 33 अगर दोनों जोड़ेंगे तो जोड़ के हो जाएगा 60, प्लस में 60। वैसे ही 54 माइनस में और 6 माइनस में, दोनों माइनस में 60, माइनस 60 प्लस 60 कट के 0 हो गया, यानी शून्यक है, तीनों के तुल्य शून्यक है। एक चीज़ तो हम साबित कर चुके कि हाँ भाई 1 2 और 3 ये तीनों के तीनों संख्या इसका शून्य, क्योंकि यहाँ भी शून्य आ गया, यहाँ जब रखे थे यहाँ भी शून्य आ गया और यहाँ भी शून्य आ गया। अब जरा शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बटा। पहले इसको फुलफिल करना, फिर उसके बाद चेक करना अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर में सी बटा है, यहाँ पे चेक करना है। फिर अल्फ़ा डॉट बीटा डॉट गामा इज इक्वल टू माइनस डी बटा है, तीनों जगह पे चेक करना है। पहले अल्फ़ा बीटा गामा ये तीनों चेक करते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा कितना होगा, अल्फ़ा चेक करते हैं कितना, बीटा चेक करते हैं कितना, अल्फ़ा मनी कितना है 1, बीटा मनी कितना है 2 और गामा मनी कितना है 3। इन तीनों को जोड़ के देखते हैं 1 2 3, उधर जरा माइनस बी मनी कितना होगा, बी मनी देखते हैं, तो b यहाँ पे सोचो b इक्वल टू कितना -6। आप यहाँ जैसे ही माइनस रखोगे यहाँ तो पहले से माइनस है, अब b मने b की जगह आप कितना बैठाना है -6, b मने -6। अगर b मने -6 है तो हम कहें माइनस b कितना होगा, मतलब एक बार माइनस और लगा दो तो माइनस b मने हो जाएगा प्लस। और a मतलब कितना थे, a मतलब कितना चल रहा है 1, तो 1 लिखो। देखो इधर जोड़कर भी 6 आया, उधर भी जोड़कर 6 आया। चलो एक चीज़ तो समझ में आता है कि दोनों तरफ प्रूफ हो गया। अब अल्फ़ा बीटा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा चेक करते हैं, अल्फ़ा और बीटा कितना है, अल्फ़ा मने और बीटा मने देखते हैं। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है 1, बीटा है 2 प्लस बीटा गामा चेक करते हैं, बीटा मने 2 और गामा मने 3 प्लस गामा अल्फ़ा चेक करो, गामा मने कितना 3 और अल्फ़ा मने 1। देखो इसमें जो पहला शून्यक है ये अल्फ़ा है, ये वाला बीटा है और ये वाला गामा है। त्रिघात बहुपद के जो 3 शून्यक होता है, 3 शून्यक हम बोलते हैं, 3 शून्यक में पहला अल्फ़ा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा। द्विघात बहुपद में जो 2 शून्यक होता है तो कौन कौन होता है, एगो अल्फ़ा और एगो बीटा। यही सब चीज़ जब हम पूछते हैं तो आप लोग क्लास में नहीं बताते हो। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, एक अल्फ़ा और एक बीटा। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक, एगो अल्फ़ा एगो बीटा और एगो गामा। अब पूछ देंगे क्लास में तो कल हो के नहीं बताते हो आप लोग। अल्फ़ा बीटा गामा यही चल रहा था। इधर देखते हैं सी मतलब कितना है, सी मतलब देखो 11 और बटा ए मतलब 1, ठीक है।
ये 2 एकम 2 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया और 3 एकम 3 हो गया। इधर 11 तो इस तरफ भी 11 होना चाहिए। 6 2 8 और 3 11, 11 बराबर 11। चलो ये चीज़ भी प्रूफ हुआ। अब ए कहाँ ढूंढेंगे? अगर हम पूछ रही है क्लास में कि त्रिघात बहुपद में ए कहाँ रहता है, त्रिघात बहुपद में ए कहाँ से ढूंढते हैं, तो ध्यान रखना त्रिघात बहुपद में ए किसको कहते हैं? जो एक्स क्यूब के साथ गुना है, एक्स क्यूब का गुणांक। बी कौन है? तो एक्स स्क्वायर के गुणांक। सी कौन है? तो एक्स के गुणांक। और डी कौन है? जो अचर पद है। फिर से सुनो, एक्स क्यूब के गुणांक ए है और एक्स स्क्वायर के गुणांक बी है और एक्स के गुणांक सी है और जो अचर पद है वो डी है यहाँ, क्योंकि यहाँ डी की जरूरत पड़ेगा। अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा तो यही वाला हो गया। अल्फा मने 1, बीटा मने 2 और गामा मने 3। उधर जरा बैठाते हैं माइनस डी मने कितना है? तो यहाँ से भी समझ सकते हो कि एक्स क्यूब के साथ जो गुना है ए, एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना है बी और एक्स के साथ सी और डी कितना हो गया? -6। तो यहाँ तो माइनस है पहले से, डी मने -6, लेकिन अगर माइनस डी बोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये मतलब 1। इधर जरा गुना करो तो 3 दूनी 6 और उधर भी 6। तो ये चीज़ तो प्रूफ हो गया। मतलब अगर हम कहें कि ये साबित करो कि दी गई संख्याएं, जैसे यहाँ पे तो वही बात है ना भाई कि 1 2 और 3 ये जो दी गई संख्याएं हैं वो त्रिघात बहुपद के शून्यक है या नहीं है, पहले साबित कीजिए कि है शून्यक। तो इस तरह से साबित कर देना। फिर अगर कहे कि इसके साथ साथ आप शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, तो इस तरह से जांच कर देंगे। मान लो ये हिसाब भी समझ में नहीं आया, तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटा, ये तो आप जान ही रहे हैं, थंबनेल में लिखा हुआ है ये। जैसे इसी में क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया जाए और तीसरा में है कि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x -2 और इसके 3 शून्यक हो गया -2 -1 और कॉमा 1। अब ये तीनों चेक करना है। चेक क्या करना है? सत्यापित करना है कि ये तीनों के तीनों जो संख्याएं हैं वो इसका शून्यक है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये गामा है। त्रिघात बहुपद के जो 3 शून्यक है, एक अल्फ़ा, एक बीटा और एक गामा, ये वाला कह सकते हैं कि अल्फ़ा हो गया, इसको अल्फ़ा बोल सकते हो, इसको बीटा बोल सकते हो और इसको गामा। फिर से समझो, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये वाला गामा है। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक। अब त्रिघात बहुपद के जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, शुरू में पहले चेक कर लो कि x पे पावर 3 है, हाँ है, फिर पावर 2 है और फिर पावर 1 है और अभी तो x ही नहीं तो पावर कहाँ से, मतलब सही चल रहा है। अब एक्स क्यूब के साथ जो गुना है वो a हो गया, a मतलब 1, b मने कौन हो गया? तो जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना है यानी b मने 2 हो गया। c मतलब कौन चल रहा है? जो x के साथ गुना और x के आगे कौन गुना है? -1। d चेक करते, d मने अचर पद, अचर पद कौन हो गया? -2। अब तक तो आप ABC समझ गए होंगे। मान लीजिए हम नहीं लिखे और डायरेक्ट पूछ दें आपसे कि त्रिघात बहुपद में a किसका होता है, किसका गुणांक होता है? तो एक्स क्यूब का। b कहाँ होता है? एक्स स्क्वायर के गुणांक। c कहाँ होता है? x के गुणांक का। d कहाँ होता है? अचर पद। मतलब त्रिघात बहुपद के स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर बात की जाए कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म बताएं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। हिंदी में बोलते हैं कि त्रिघात बहुपद का ही मानक रूप है, त्रिघात बहुपद का ही। जबकि द्विघात बहुपद के अगर मानक रूप देखोगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अगर द्विघात बहुपद की बात करें तो a किसके साथ होता है? एक्स स्क्वायर के साथ में। तो इस बात पे फोकस नहीं करना है कि a किसके साथ में, पिछले क्लास में भी बोले थे। आपको ध्यान ये देना है ना कि जब भी हम कोई बहुपद लिख रहे हैं तो बहुपद में सबसे पहले सबसे बड़ा पावर, उसके बाद उसके बाद वाला पावर, उसके बाद उसके बाद वाला पावर, मतलब पावर जो घातांक है वो धीरे धीरे घटते जाएगा, पावर धीरे धीरे छोटा होते जाएगा और फिर उसी हिसाब से ABC हम बोल देंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि पावर हमेशा घटते रहना चाहिए, पावर हमेशा घटते और एकदम सीरियल नंबर से। पहले पावर 3, तो 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0। ऐसा नहीं कि पहले पावर 4 है और 4 से एकदम धड़ाम दबर 2 आके अटक गया।
2 से 0 हो गया। वैसे नहीं, पावर अगर 3 है तो 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0 होना चाहिए। बहुपद का ही मानक रूप है, तभी आप ABC डिसाइड कर सकते हैं। अब इतना तो डिसाइड हो गया कि चलो भाई ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है, और इसमें ABC ढूंढ लिए। अब एक बार लिख लेते हैं कि Px बराबर कितना है। बहुपद क्या है? बहुपद हो गया x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस 2, जो भी है। अब हम इसी में x के जगह पे एक बार -2 बैठाएंगे तो रख देते हैं -2 के क्यूब अब प्लस 2 गुने -2 के स्क्वायर माइनस x के जगह पर ही बैठाना है -2, तो -2 रख दिए। हालांकि ये माइनस और यहाँ तो पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि अभी x के जगह पे हम किसको बैठा रहे हैं? -2। सब जगह जहाँ जहाँ x है उसके जगह -2, तो पहले से -2 था तो रहने दिए। देखते हैं P-2 बराबर कितना हो गया। 2 के क्यूब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी माइनस में 8। ये हम लोग जानते हैं कि 2 के स्क्वायर प्लस 4 होगा। ठीक है, 4 होगा 2 है तो 4 दूनी 8। यहाँ पे ई माइनस माइनस प्लस 2 और ये वाला -2। 8 प्लस में 8 माइनस में कैंसिल, 2 प्लस में 2 माइनस में कैंसिल, सब कटिए गया तो कितना हो गया? 0। चलो एक चीज़ तो साबित कर दी है ना कि हाँ भाई -2 इस बहुपद का शून्यक है। इसी तरह से -1 चेक करना तो P-1 रख के देखते हैं कितना था। -1 यानी x³ के जगह पे -1 के क्यूब प्लस 2 गुने -1 के स्क्वायर माइनस और x के जगह पर ही रखना है -1, ये -2 गुना करो। 1 के क्यूब 1 कहीं, और ये तो खैर +2 हो जाएगा क्योंकि 1 के स्क्वायर अगर तुम लिखना भी चाहते हो ना तो स्क्वायर के वजह से ही माइनस खत्म, यहाँ माइनस यहाँ माइनस माइनस प्लस और ये -2। देखो -2 + 2 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, फिर से 0। तो लगभग हम ये भी बता दिए कि हाँ भाई -1 इस बहुपद का शून्यक है। अब जरा इसको चेक कीजिए कि क्या 1 है या है, ये पक्का है, आपको साबित करके दिखाना है। P1 रखते हैं यहाँ x³ यानी 1 के क्यूब हो गया प्लस में 2 गुने 1 के स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 1 और माइनस में 2, सबको जोड़ घटाव करके देखो 1 के क्यूब 1 कहीं हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2 और माइनस में 1 माइनस में 2, 2 माइनस में 2 प्लस में कैंसिल, 1 प्लस में 1 माइनस में कैंसिल, सब कट गया। मतलब हाँ भाई हम कह सकते हैं कि -2, -1, 1 दिए गए बहुपद का शून्यक है, दिए गए बहुपद का शून्यक है। अगर इतना कहे कि आप साबित करके दिखाइए कि दी गई संख्याएं दिए गए बहुपद का शून्यक है, तो इतने बनाकर आप छोड़ सकते हैं, बन गया हिसाब। लेकिन फिर कहे कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच आप संबंध है को भी सत्यापित करें, तो अगर संबंध सत्यापित करना होगा तो यहाँ देखिए संबंधों के सत्यापन के लिए आप क्या करेंगे, जो यहाँ लिखना होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b बटा, पहले इसी में पुट कर दो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा मैंने कितना है -2, तो -2 बैठा दो। बीटा मैंने क्या है -1 बैठा दो। गामा मैंने +1। इधर जरा चेक करो, माइनस तो पहले तो माइनस देंगे। और b मैंने कितना है, b के जगह पर क्या रखें, b मतलब क्या चल रहा है 2, तो 2 रख दिए और बटा a मतलब कितना है इसमें 1। इधर चेक करो +1 -1 कैंसिल, मतलब -2 और उधर भी -2। चलो शून्यकों का जो योगफल है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तो खैर प्रूफ हो गया कि -2 बराबर -2, मतलब इतना बराबर इतना होता है और ये साबित हो गया। अब आपको ये दिखाना कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इतना बराबर c/a होता है, ये जरा साबित करके आप दिखाएं। तो अल्फा बीटा बीटा गामा चेक करते हैं। अल्फा और बीटा कितना, अल्फा मैंने कितना हो गया -2 गुने बीटा मैंने कितना हो गया -1, चाहो तो इसको ब्रैकेट में घेर दो। फिर बीटा गामा चेक करना है, बीटा मैंने कितना हो गया -1 और गामा मैंने 1, इसको घेर दो। फिर गामा अल्फा चेक करना है, गामा मैंने 1 हो गया और अल्फा मैंने कितना हो गया -2। इन दोनों को गुना उना करके देखते हैं। सी मैंने कितना, सी हम चेक करना चाहते हैं, सी मतलब कितना होगा सी। अब सी यहाँ से देखेंगे ABC, सी मैंने कितना हो गया -1 बटा ए मतलब 1। इधर भी जरा चेक तो करके देख लो, ये माइनस माइनस मतलब माइनस +2, ये हो गया -1। उधर चेक करते हैं तो माइनस में 2, इधर -1, इधर -2 + 2 कैंसिल, मतलब -1 और उधर भी -1। चलो ये बात भी हम प्रूफ कर दिए कि हाँ भाई इससे कुछ होगा। अब आता है कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में d/a।
अल्फ़ा बीटा गामा, ये तीनों को गुना करके चेक करते कितना था, अल्फ़ा गुने बीटा गुने गामा। अब अल्फ़ा बीटा गामा बैठाते हैं, अल्फ़ा क्या है, बीटा क्या है और गामा क्या है। अल्फ़ा बीटा गामा चेक करो, अल्फ़ा कितना है -2 तो -2 बैठा देंगे, गुने बीटा क्या है -1 तो -1 बैठा दिए, गामा क्या है 1, उधर माइनस डी मने पहले चेक करो, डी कितना है, डी मने ए मने 1, बी मने 2 और सी मने -1, डी मने -2। लेकिन यहाँ ध्यान रहे यहाँ तो पहले से माइनस है तो माइनस माइनस +2 बटा में ए मतलब 1, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल, इधर भी दो उधर भी दो। तो ये चीज़ भी प्रूफ हो गया कि हाँ भाई अल्फ़ा बीटा गामा -d/a होता है। अल्फ़ा बीटा गामा तीनों को गुना कर देंगे तो -d/a होता है, और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a होता है। अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा तीनों को जोड़ देंगे c/a होता है। अब देखो हट जाते हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या चाहो तो नोट डाउन कर लो अगर आप बाद में देख रहे हो क्लास को। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, सब है इसमें इसी तरह से, लेकिन हम इतना क्यों बताते हैं, हम एक ही हिसाब को बार बार क्यों रिपीट करते हैं, जिससे आपके दिमाग में जहन में आपके पूरा दिलो दिमाग में एकदम छप जाए कि हाँ भाई एगो नहीं बना तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, चौथा नहीं तो पांचवा, कहीं तो समझोगे यार। और आप लोग जो नहीं समझना चाहते हो उसके लिए तो खैर कोई उपाय ही नहीं, लेकिन अगर एक बार चाह लो कि हम समझ जाएंगे तो हर हालत में आप समझ जाइएगा। 4-5 हिसाब में कहीं न कहीं तो 100% है कि आपका माइंड में जो कचरा है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे चौथे नंबर x³ + 5x² + 7x + 3, ठीक है, और बगल में घेर के दिए हुए -3, -1, -1। अब ये बतलाना है कि ये जो तीनों के तीनों नंबर है, पहले तो ये बताइए कि ये तीनों नंबर इसका शून्यक है, ये साबित करना है। आपके सहूलियत के लिए हम फिर बता दें कि ये जो तीनों दिखाई देता है इसको बोलते हैं अल्फ़ा, इसको हम बोलेंगे बीटा और इसको कहेंगे गामा। ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया और ये वाला गामा हो गया, अल्फ़ा बीटा गामा। इसमें अगर बात करें तो पहले चेक करना है कि x पर पावर 3 सही है, 3 के बाद नंबर आता है 2 के, वो भी सही है, 2 के बाद नंबर 1 के, सही है, सब सही चल रहा है। अगर सही चल रहा है तो आप a बराबर छाट लीजिए, a बराबर कितना 1, b बराबर भी लिख लो, b बराबर कितना 5, c बराबर लिख लो, c बराबर कितना 7, d बराबर भी छाट लो, d बराबर कितना 3। यहाँ हम a b c सब लिख लिए, a मने कितना तो x³ के आगे जो गुना था 1, b मने कितना 5, c मने कितना 7 और d मने 3, सब चीज़ लिख लिए। अब हमको सत्यापित करना है कि हाँ भाई ये तीनों के तीनों इसका शून्यक है। तो लिख लेते हैं px बराबर px इक्वल टू कितना हो गया x³ + 5x² + 7x + 3। अब p और x के जगह पे बैठाना है, कितना बैठाना है -3, p -3 बैठाते हैं, यहाँ पे रख देते हैं -3 के क्यूब प्लस 5 गुने -3 के स्क्वायर प्लस 7 गुने -3 प्लस में 3। फिर से समझो, x मैंने कितना बैठा दिए -3, 5 तो है ये था, फिर x² मैंने कितना बैठा दिया, मतलब हर जगह आप कितना बैठा रहे हैं, x की जगह -3 रख के चेक करते हैं कितना आता है। 3 के क्यूब सोचो, 3 3 9 3 27, माइनस में 27, यहाँ 3 के स्क्वायर 9, अब माइनसो है ना तो स्क्वायर के वजह से वो प्लस हो जाएगा, तो 9 × 5 = 45, इधर फिर हो गया माइनस में 21 और प्लस में 3। सबको जोड़ घटाव करके देखते हैं, p -3 बराबर कितना हो गया, देखिए यहाँ 45 और वहाँ 3, 45 और 3 अगर दोनों को जोड़ दें तो 48, ठीक है, आप लिख दीजिए प्लस में 48। वैसे ही -27 और -21 को जोड़ देंगे तो माइनस में 48, 48 प्लस में 48 माइनस में, दोनों कैंसिल होके 0। अगर 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि जो बहुपद px है ना, चलो इस बहुपद का एक शून्यक तो समझ में आ गया कि -3 है। दूसरा चेक करना है p और x के जगह पे अब कितना बैठाना है -1 रख के देखते हैं। px के जगह माइनस मतलब x³ है तो यहाँ पे रखेंगे -1 के क्यूब प्लस में 5 गुने -1 के स्क्वायर प्लस में 7 गुने -1 प्लस में 3। देखते हैं -1 के क्यूब कितना होगा -7 और -1 के स्क्वायर है तो ये +1 हो जाएगा। आप 5 गुना कर दो तो 5 हो गया, ये वाला हो गया -7 प्लस में 3। सबको जोड़ घटाव देख लो,
यहाँ 3 प्लस में 5 प्लस में मतलब प्लस में 8, वैसे ही E1 है माइनस में, 7 है माइनस में तो माइनस में 8, 8 माइनस 8 प्लस कैंसिल होके 0। ये भी हम समझ गए कि हाँ भाई इतना बराबर 0 तो शून्य है, इतना बराबर भी 0 तो -1 भी शून्य का। P1 रखते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 1 बैठाएंगे। जैसे x क्यूब है तो वहाँ पे 1 के क्यूब रखेंगे, फिर 5x स्क्वायर है तो वहाँ पे 5 गुने 1 के स्क्वायर। जैसे x क्यूब है तो पहले लिखेंगे 1 के क्यूब, फिर प्लस में 5 गुने 1 के स्क्वायर, फिर लिखेंगे 7 गुने 1 और फिर लिखेंगे प्लस में 3। देखते हैं कितना हो गया, 1 के क्यूब 1 ही हो गया और प्लस में कितना 5 और प्लस में 7 और प्लस में 3, तो गड़बड़ हो गया। तीसरा हम 1 बैठा दिए, वहाँ पे -1 था। हाँ तो ठीक है, -1 को दोबारा क्यों रिपीट कर रहे हैं, -1 था हम ध्यान नहीं दिए, -1 है, -1 है। तो जब -1 है तो -1 को दोबारा क्यों लिखे, एक बार तो -1 बैठे हुए, दोबारा बैठाएंगे तो फिर से 0 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि -3 -1 दिए गए बहुपद का शून्यक है। क्योंकि -1 2 बार क्यों हम पुट कर रहे हैं, शून्यक है और ऐसा मतलब साबित भी हो चुका है। अब हमको इधर सत्यापन करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस में b/a होगा, ये दिखाना। अल्फ़ा बीटा गामा चेक करते हैं, अल्फ़ा मैंने कितना हो गया -3, बीटा मैंने -1 और गामा मैंने भी -1। इधर बैठाइए, पहले तो माइनस है तो माइनस ही रखेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस बैठा दिए, यहाँ माइनस था तो माइनस रख दिए। b मतलब सोचना कि b कितना है 5, तो b की जगह पे 5 बैठा दो और बटा a, तो a मतलब देख लो 1 है तो 1 लिख दिए। इधर चेक करो तो -3 -1 मतलब कि -5 और उधर भी -5। चलो एक चीज़ तो प्रूफ हो गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर इतना होता है। अब दूसरा हो गया अल्फ़ा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फ़ा। जरा यहाँ पे चेक कीजिए कि क्या यहाँ भी c/a होता है, चेक करो। अल्फ़ा बीटा बीटा गामा, अल्फ़ा मैंने कितना है -3, तो -3 गुने -1 इसको ब्रैकेट में घेर दो। फिर बीटा गामा, बीटा मैंने कितना -1 गुने -1 इसको भी ब्रैकेट में घेर दो, क्योंकि माइनस वाला नंबर है तो ब्रैकेट में घेर दीजिए। गामा यानी कि -1 और गुने -3। इधर c का वैल्यू बतलाना है, c के मान कितना हो गया, c के वैल्यू हो गया 7, तो 7 लिखो। अब बटा में a मतलब 1। इधर देखिए 3 एकम 3 हो गया और ये तो हो जाएगा 1, और उधर भी देखिए 3 एकम 3, इधर तो 7 बटा 1 है, इधर भी 7। तो चलो हम ये चीज़ भी साबित कर चुके कि हाँ अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो c/a होता है। जैसे पहले में क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अब मान लो एग्ज़ाम में आपके आ गया, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निम्न में से कौन होगा, तो आप जवाब दे सकते हैं ना कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। अगर इस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो क्या होगा, तब जवाब दोगे c/a। और अगर आ गया कि अल्फ़ा गुने बीटा गुने गामा, इन तीनों को गुना कर दें, अल्फ़ा बीटा गामा, तो बराबर क्या होगा बोलिए, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों को अगर गुना कर देंगे तो क्या होगा, अल्फ़ा गुने बीटा गुने गामा बराबर, तो इतना बराबर 2-3 बार लिख चुके -d/a। लेकिन यहाँ पर प्रूफ करके दिखाइए, यहाँ पर सत्यापित कीजिए। तो अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा मैंने -3 हो गया, बीटा मैंने -1 और गामा मैंने -1 बैठाते हैं माइनस। डी मैंने कितना होगा, डी चेक करो, डी का वैल्यू कितना, डी मैंने 3, तो यहाँ 3 हो गया और ये मैंने 1। देखो माइनस प्लस हुआ, अच्छा बात है, लेकिन ये -3 रह गया, उधर -3 रह गया, तो ये वाला भी संबंध हम कर चुके प्रूफ। देखो एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं उड़ के नहीं आता, जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट बेस जो पढ़ते हो, वही कहीं ना कहीं से यहीं से छाट के आता है। जैसे इसी में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा दिया जाएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, या अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हम बोलते हैं, वो हो सकता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा नहीं बोले। ठीक है, हम लोग लिखते हैं जल्दीबाजी में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। देखो जल्दीबाजी में, अगर जल्दीबाजी में हम लिखने लगे ना तो आप लोग उड़ जाइएगा, मतलब दिमाग खाली हो जाएगा। जल्दीबाजी में नहीं लिखना, हमको एग्ज़ाम पे भी तो ध्यान रखना। वो इस तरह से अगर पूछती है कि किसी त्रिघात बहुपद में, किसी भी त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग बराबर क्या होता है,
किसी भी त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग क्या होता है। फिर कह देगा कि दो दो शून्यकों को लेकर दो दो शून्यकों को या दो दो शून्यकों को लेकर या दो दो शून्यकों के गुणनफल, दो दो शून्यकों को लेकर या दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। तो आपको समझ में आना चाहिए क्या बोल रहा है। फिर कह देगा शून्यकों का गुणनफल। तो ये जो हिंदी में लिखा हो ये आपको टर्म मैथ में समझ में आना चाहिए। जैसे पहले कह दिया शून्यकों का योगफल, तो आप लोग ये टर्म तो आसानी से समझ जाते हैं कि अच्छा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कह रहा है। फिर कह देगा दो दो शून्यकों को लेकर, या फिर कह देगा दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। तो अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा, ये भी। और यहाँ से कह देगा शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा बीटा गुने गामा। अब हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी बटा ए। अल्फा बीटा बीटा गामा क्या होता है, सी बटा ए। इतना बराबर क्या होता है, माइनस डी बटा ए। इसी को हो सकता है कि वो लैंग्वेज में लिखे, तो लैंग्वेज भी आपको पता होना चाहिए कि बी किसका गुणांक है, बी किसका गुणांक है, बी किसका गुणांक है, वो भी तो आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि वो लैंग्वेज में ही ऑप्शन दे एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी। तो आपको पता होना चाहिए कि माइनस, अब बी माने लिख देंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक, ए माने लिख देंगे एक्स क्यूब के गुणांक, यहाँ पे लिख देंगे सी किसका गुणांक है, एक्स के गुणांक। ए माने क्या है, एक्स क्यूब के गुणांक। डी माने क्या है, अचर पद। ए माने क्या है, एक्स क्यूब के गुणांक। तो आपसे अगर कह दे कि किसी त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो डायरेक्ट माइनस बी बटा है। अरे ठीक है यार, रटते हो, अच्छा बात है। वो ऑप्शन में नहीं दिया, वो लैंग्वेज में लिख के दे दिया। तो त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है माइनस एक्स स्क्वायर के गुणांक का बटा में एक्स क्यूब के गुणांक। दो दो शून्यकों को लेकर उनके गुणनफलों का योगफल क्या होता है, सी मैंने क्या होगा, एक्स के गुणांक का बटा में एक्स क्यूब के गुणांक। एक चीज़ अच्छा बात है कि तीनों ही कंडीशन में नीचे क्या है, एक्स क्यूब के गुणांक, एक्स क्यूब के गुणांक, एक्स क्यूब के गुणांक। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणांक, यहाँ पे एक्स के गुणांक, ये वाला अचर पद, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस। देखिए इतना तो हो गया, 11 नंबर बन गया। अब 12 नंबर कुछ अलग ने, जो भी है 11 से रिलेटेड है। अगर आप 11 समझ गए हैं तो 12 भी बन जाएगा, 12 13 14 15 ये चारों क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये चारों कुछ अलग ने हैं। और बहुपद आपके सिलेबस में से हो गया ख़त्म। अगला चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में जैसे ही किताब हम खोलते हैं इसमें ग्राफ आ जाता है आलेखीय विधि से। यदि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाल कर हल अद्वितीय हो तो आलेखीय विधि से। तो एक्सरसाइज 3.1 तो ग्राफ है, 3.1 में पूरा के पूरा ग्राफे है ये है। तो हम ग्राफ के लिए हम बोर्ड पर तो नहीं, हम कॉपी पे बता देंगे। कॉपी पे कैसे बताएंगे उसका हम इंतज़ाम करेंगे, उसका हम व्यवस्था करेंगे कैसो न कैसो, हम कॉपी पे बता देंगे आपको। मेरे यहाँ स्टैंड है, स्टैंड से कोई उपाय हम करते हैं। ठीक है, स्टैंड से कुछ न कुछ तो उपाय हम करेंगे ही, स्टैंड से कुछ उपाय करते हैं और कॉपी पे आपको हम बताते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि ग्राफ की कॉपी पे अगर हम आपको ग्राफ बताते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर ऐसे बताएंगे तो ऐसे जैसे कि आपको समझ में नहीं आना है कहाँ पे क्या करना है नहीं करना है, वो भी तो समझ में आना चाहिए। तो हम आपको ग्राफ के कॉपी पर ही बता देंगे, इंतज़ाम करेंगे क्या करना है नहीं करना है जो। और कल से स्टार्ट कर देंगे हम, कल तो नहीं कल भर ही चलेगा। इसके बाद 2 चर वाले रैखिक समीकरण हम शुरू कर देंगे और उसमें जो सॉल्यूशन है वो सॉल्व करेंगे। बाकी ग्राफ के कंडीशन से तो ग्राफ के लिए फिर कॉपी पे बता देंगे। और मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, क्लास को आधे घंटा है, लेकिन आधे घंटा समझ के देखते रहिए। आपके जीवन में से अगर हम आधा घंटा ले लेते हैं तो मानते हैं कि आपका टाइम बहुमूल्य है, लेकिन ये जो पढ़ा रहे हैं ये भी बहुमूल्य है। ये भी कोई आलतू फालतू चीज़ आपके लिए हम नहीं बता रहे हैं। अगर आपका टाइम कीमती है तो आने वाले समय में ये कहीं न कहीं काम करेगा। होता क्या है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है ना, आप लोग पढ़ना छोड़ देते हो, सिर्फ इस बात पे फोकस करते हो कि बस उतने पढ़ना है जितना एग्ज़ाम में आता है। पढ़ो, एकदम पढ़ो, उससे फालतू नहीं पढ़ो। लेकिन ये सब ऐसा थोड़ा कि एग्ज़ाम में नहीं आया है या आज तक नहीं आता है, लेकिन इस सब के चांस कम है सर।
वो तो हम भी कह रहे हैं कि 50% एग्ज़ाम में आएगा। 50% अगर कवर कर लिए तो बहुत अच्छा बात है। चलो ज़्यादा भाषण क्यों दे, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए धन्यवाद।